सो ये गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स कंडीशन को, कि अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है ना, तो हम इफ़ एल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मेथड है, ट्रिक बताऊंगी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स। सो हे गाइस, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो तो हम इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ n इज सपोज 100। आफ्टर दैट देन सेमी कॉलेज मस्ट, आफ्टर तभी हमारी लाइन जो होगी वो कंपाइल हो पाएगी। एंड आई एम टेकिंग द कंडीशन एन, क्या है यहाँ पे, किसी के मार्क्स ले रहे हैं हम लोग। अगर किसी के मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हुई, एंड मतलब का क्या होता है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और किसी के मार्क्स लेस देन 100 हुए सपोज, एन लेस देन एन लेस देन 100 कर देते हैं। अगर किसी के मार्क्स हुए तो हम प्रिंट करवा देंगे उसके अच्छे वेरी गुड मार्क्स है। ठीक है, ये हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर, कि किसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग। सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज, देन सेमी कॉलन मस्ट। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग, अगर किसी के मार्क्स एल्स इफ लगाते हैं उस कंडीशन के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी कंडीशन लिखनी है ना, तो एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर किसी के मार्क्स इक्वल इक्वल टू सपोज 100 आते हैं, तो हम प्रिंट करवा देंगे excellent. For that we have to write the statement that is system dot out dot print ln, देन कोटेशन मार्क के अंदर हमेशा लिखते हैं ताकि जो हमारा एज इट इज़ वर्ड है ना वो प्रिंट हो जाए। फिर कोटेशन मार्क के बाद देर सेमी कॉलन। आफ्टर दैट व्हाट आई एम यूजिंग इज एल्स इफ, एंड उसके बाद क्या करेंगे, अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 है सपोज, किसी के मार्क्स, अगर किसी बच्चे के मार्क्स लेस देन 50 हैं, एंड सपोज एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो हम लोग यहाँ से इक्वल टू हटा दे रहे हैं, क्योंकि एक ही कंडीशन में इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि हमारा ऊपर एन ग्रेटर देन इक्वल टू आ चुके हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे एन लेस देन 50 लिख दिया। एंड हियर सपोज आई एम प्रिंटिंग आउट द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ब्रैकेट, और यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं गुड, इसको हटा दो, प्रिंट एल गुड, देन सेमी कॉलन एंड एल्स कंडीशन में क्या होता है, हम लोग में से ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना पड़ता है, एल्स में ना सब हमारा कंडीशन आ जाती है रेस्ट। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, प्रिंट एल, मैं इसको बैड लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या ध्यान करना है कि अगर हमारी बहुत सारी कंडीशन हो ना, तो हमारी स्टेटमेंट, हम पहली वाली कंडीशन हमेशा इफ से स्टार्ट होती है और लास्ट वाली एल्स पे ख़त्म होती है। उसके बीच में जितने भी हमारे आए ना, वो सब एल्स इफ के अंदर आते हैं। जितना भी लिखना हो, चाहे एक लिखने हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, सब एल्स इफ के अंदर आती है। ठीक है, तब हमारा क्या था, एन इक्वल टू 100 है ना, तो उसके हिसाब से हमारी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे सिस्टम है ना, मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, सिस्टम, तो एन इक्वल टू 100 है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एन इक्वल टू 100 पे एक्सीलेंट आना चाहिए। देखिए आ गया, क्योंकि ये देखो एन इक्वल वाली कंडीशन थी ना, उसके लिए। अब सपोज आई एम प्रिंटिंग 100 की जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग आउट 50, तो वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ वेरी गुड आना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं, देखिए वेरी गुड आ गया। अब सपोज हम लोग ना इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, सपोज 23 ले लेते हैं, तो वो हमारी कौन सी लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो बैड आना चाहिए। देखिए बैड आ गया। ओके, हमने सीख लिया। अब उसके बाद क्या करें, हमें सपोज यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें पैकेज बनाना पड़ता है। सबसे पहले ऊपर जाएंगे, हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है पैकेज बनाने के लिए, दैट इज़ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, then semicolon. After that we have to be write a line, a statement, that is scanner, sc is equals to new scanner, in bracket we have to be write that system dot in bracket close, then semicolon. After that we have to take the input from the user na, so what we have to write, that int n is equals to sc dot next int, then bracket, then semicolon. After that there will be we have to provide the input for the user. Suppose I am taking out, let's take 98,
सो सी द रिजल्ट यू विल बी गेटिंग. देखिए वेरी गुड आ गया, बिकॉज इट जस्ट सेटिस्फाई आर फर्स्ट कंडीशन. इट इंक्लूड्स बिटवीन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एन लेस देन 100. देखिए वेरी गुड आ गया था हमारा. नाउ लेट्स सपोज वी आर टेकिंग अनदर वैल्यू टू चेक 45. सो 45 क्या हमारी आती है थर्ड वाली कंडीशन के अंदर, दैट इज़ गुड. सो आपने अभी क्या क्या सीख लिया, इफ एल्स कैसे लगाते हैं अगर बहुत सारी हमारी स्टेटमेंट अगर लिखनी हो तो, और आपने ये भी सीख लिया कि हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.